बात का आभास किया था। मानसिक गुलाम, पहली बार भारतीयों ने इस बात का आभास किया था। 3 लाख लड़ने चले आए थे सब ब्रिटिश। बंदूक में गोली नहीं रहेगा ना, मार लाठी कपार फोड़ देंगे, एक हम छोड़ेंगे नहीं हम। तब यहाँ से बोले सुभाष चंद्र बोस ने, आज भी मौका है, आज भारत माँ की सेना की ओर से लड़ो। ये अपने 7 समुद्र पार करके यहाँ चल आया सब, ये भारतीय सब। लेकिन इनमें इतना हिम्मत है कि हमको मारने के लिए जर्मनी चलाया सब। कि किसके लिए लड़ रहे हैं आप? इसके लिए ये अपना बाल बच्चा छोड़ के इंग्लैंड के लिए लड़ने आया है यहाँ पर। यहाँ से जब सुभाष चंद्र बोस ने बोला था किसके लिए लड़ रहे हो, याद रखो तुम, गुलामी के लिए। उस समय उड़ीसा स्वतंत्र या बंगाल का पार्ट था। सुभाष चंद्र बोस के बचपन का नाम चितरंजन दास उनके गुरु का नाम था। 1920 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दे दिया। वो कांग्रेस के 2 बार क्या रहे थे, अध्यक्ष रहे। बचपन का नाम 2 लोगों का पूछता है, विवेकानंद का पूछता है और स्वामी दयानंद सरस्वती का पूछता है। समय मूल शंकर और नरेंद्र दत्त। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस 1920 में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास हो जाता है, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के कहने पर नौकरी छोड़ देते हैं। महात्मा गांधी सबसे ज्यादा अगर किसी से कुछ छुड़वाए हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का कुछ छुड़ाए है सुभाष चंद्र बोस का। नौकरी छुड़वाए 1921 में और 1939 में कांग्रेस पद पे थे। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र। दूसरा आदमी रहता ना, इतना नाथूराम गोडसे कई टुकड़ा में काट देता। चलिए देखते हम लोग। आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के कहने पर नौकरी छोड़ देते हैं। महात्मा गांधी सबसे ज्यादा अगर किसी से कुछ छुड़वाए हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का कुछ छुड़ाए है सुभाष चंद्र बोस का। नौकरी छुड़वाए 1921 में और 1939 में कांग्रेस पद पे थे। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के किसने संबोधित किया? सुभाष चंद्र। दूसरा आदमी रहता ना, इतना नाथूराम गोडसे कई टुकड़ा में काट देता। चलिए देखते हम लोग। 1920 में क्या निकाले, इंडियन सिविल सर्विस, और त्याग पत्र दे दिए अगले साल, क्योंकि गांधी जी बोले थे अच्छे दिन आने वाले। सुभाष चंद्र बोस से क्या छुड़वा दिए नौकरी? सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा में अध्यक्ष बने थे। क्या बने थे? फिर अगले साल 1939 में त्रिपुरी में अध्यक्ष बन गए। त्रिपुरी में महात्मा गांधी के कहने पर त्यागपत्र दे दिया। गोडसे अगर नौकरी छोड़ा रहता तो आज तक नेता हल्ला करता सके गांधी के कहने पे नौकरी छोड़ दिया। ये बात सही बोल रहा है। आज तक हल्ला करता कि चपरासी की नौकरी छोड़ दिया इनके कहने पे। लेकिन इन लोग में आपसी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। सुभाष चंद्र बोस हकीकत में नरम दल में सेट भी नहीं हो पाते, नरम दल वाला आदमी नहीं था। तो बताइए सुभाष चंद्र बोस 1938 में कहा अध्यक्ष बने? हरिपुरा। और 1939 में त्रिपुरी। कहां पे? त्रिपुरी। त्रिपुरा नहीं जी, त्रिपुरी। कहां पर? त्रिपुरी। ये मध्य प्रदेश में जगह है त्रिपुरी। मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास एक जगह है त्रिपुरी, वहां पर अध्यक्ष बने थे। इस समय चल रहा था, जरा गौर से देखिए 1939 को ध्यान से।
वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा था। अंग्रेज सब अभी फुल फॉर्म में थे सब, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्यादा दिन चला भी नहीं था। अंग्रेजों के पास गोली बारूद की कमी नहीं थी। और गांधी जी देख के आए थे विंस्टन चर्चिल को। इस समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। उसने पहले आदेश दिया मशीन गन से गोली मरवा देना, अगर कोई कुछ बोले तो, कोई कुछ बोले तो सीधा गोली मरवा देना यार। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा सुभाष चंद्र बोस से कि देखिए आपको हम दोबारा इस्तीफा दिलवाने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कहां से? ये तो दिलवा रहे, आप कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दीजिए, नहीं तो पूरे पे प्रतिबंध लग जाएगा, बेहतर होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तो करेंगे क्या, हम हर जगह से तो आप हमको छुड़वाइए रहे। तो इन्होंने कहा कि एक अलग से कोई गरम दल बना लीजिए, आप जो मन नाम रख लीजिए। तो महात्मा गांधी के ही कहने पर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। जस्ट अगले साल 1940 पे फॉरवर्ड ब्लॉक पे अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा के सारी संपत्ति जब्त करके सुभाष चंद्र बोस को जेल में भेज दिया। इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ये आदमी पहले भाग जाता था। महात्मा गांधी से पूछे कि कैसे पहले भाग जाते थे, क्योंकि यही नहीं कि चोटन के मोहल्ला में पढ़ाई हम भी किए हैं। ये चोरन के मोहल्ला में पढ़ाई हम भी किए हैं। और नहीं, अगर सुभाष चंद्र बोस अलग नहीं हुए रहते तो 1940 में पूरा कांग्रेस खत्म कर देता कि नहीं, खत्म कर देता। तो 1940 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप पर इन्हें जेल हो गया, और इन्होंने 1939 में छोड़ा और क्या बना लिया,